हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। आप सबकी पढ़ाई जो है अच्छी ही चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को मैं डेज़ बाई डेज़ जितने भी मतलब टॉपिक होते हैं उसको जो है आप सभी के पास जो है मैं पहुंचा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं कुछ बच्चों ने देखा है, मतलब कुछ बच्चों को मैंने देखा या कुछ बच्चे हमसे कमेंट किए, सर नहीं पहुंच रहा आपका वीडियो, ठीक है। तो जानते हो क्या कारण है? सब्सक्राइब तो कर लेते हैं बच्चे, लेकिन बगल का जो घंटी होती है उसको क्लिक नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो है उसको नहीं जब क्लिक करेंगे तो वो चीज़ आपके पास नहीं पहुंचेगी, ठीक है। सब्सक्राइब करके छोड़ देंगे तो सब्सक्राइब ही केवल रहेगा, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन होता है वो चीज़ आपके पास नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो क्या करना है आप सभी को, बगल में जो घंटी है उस पर जाके, ठीक है, ऑल पे क्लिक करेंगे, तब जाके जैसे मैं अपलोड यूट्यूब पे करूँगा वैसे ही आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक है। इस चैनल में 2 ही टीचर पढ़ा रहे हैं इस समय, इंग्लिश धर्मेंद्र सर और मैथ साइंस जो है हम मोतीलाल सर जो है जानते ही होंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है वो है पार्ट नंबर 5, फिजिक्स का पहला लेसन, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ठीक है। इसमें जो है आज टुडे जो टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक होगा वो क्या क्या होगा लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। समतल दर्पण क्या होता है या कैसे प्रतिबिंब इसका बनता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में समझा जाएगा। अब समझते हैं कि समतल दर्पण किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, समतल दर्पण में ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं है, ठीक है। समतल दर्पण से संबंधित केवल एक ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास 10th यूपी बोर्ड में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, बहुविकल्पीय में, ठीक है, यही पूछा जाता है। इसके अलावा जो मैं लिखा हूँ फर्स्ट एंड थर्ड वाला जो पॉइंट मैं लिखा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, ये जो है कंपटीशनों में पूछा जाता है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सीओ के बारे में जो है पूछा जाता है। तो समतल दर्पण से संबंधित हम समझेंगे कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव क्या बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। समतल दर्पण के द्वारा, ठीक है। वैसे तो लग रहा है कि मतलब आभासी नहीं बनना चाहिए, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सदैव जो है समतल दर्पण द्वारा सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, आप सबके मन में आएगा सर जी आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, और अभी जो है वास्तविक प्रतिबिंब का नाम लिए हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब जो समझ में आया, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कितनी होती है, अनंत होती है, और अनंत का जो सिंबल होता है ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज़, ठीक है, अपने जहान में, अपने जो है दिलो दिमाग में, ठीक है, इस तरीके से बैठाना है कि कभी जो है भूलो ही मत, मतलब वृद्धावस्था भी आ जाए तब तक आपको ये बात याद रहे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। आनंद, अरे क्या मतलब नहीं जानते हो आप सभी को, मतलब जो है बड़ी बड़ी सेंटेंसों को आप सब मतलब किसी तरीके से याद कर लेते हैं, तो क्या एक सेंटेंस नहीं याद कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। तीसरा जो है, समतल दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होती है, समतल दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होती है वो व्यक्त की क्या होती है, व्यक्त की ऊंचाई की आधी होती है, ठीक है। मतलब जैसे समतल दर्पण है, अब समतल दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होगी, जो कम से कम लंबाई होगी, ठीक है, जब व्यक्त खड़ा होगा, देखेगा अपने चेहरे को, तो व्यक्त की ऊंचाई की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बात समझ में आया? जैसे ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ठीक है। और कोई व्यक्ति है आके समतल दर्पण के सामने, ठीक है, ये समतल दर्पण है, और कोई व्यक्ति जो है आके इससे खड़ा हो गया। अब समतल दर्पण की जो न्यूनतम कम से कम जो लंबाई है वो व्यक्ति की ऊंचाई का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको याद रखना। जब आंकिक प्रश्नों के बारे में समझा जाएगा, मतलब जो है आंकिक प्रश्न, मतलब जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जब सवालों को जो है लगाया जाएगा तो इसमें ये मतलब चीज़ आएगा, इससे संबंधित 2-3 न्यूमेरिकल समझाया जाएगा। समतल दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होती है वो व्यक्ति की ऊंचाई की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। तो उसके बाद अब समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। क्या समझेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। थोड़ा रुक जाइए। तो समतल दर्पण की मतलब समतल दर्पण से संबंधित तो समझ से ही चुके हैं। अब जो है समझेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है, मतलब गोलीय दर्पण क्या होता है, ये चीज़ मतलब समझेंगे। अब देखो गोलीय दर्पण क्या होता है तो समझाते पहले, ठीक है। मान लेते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी एक्स है,
क्या है, कंपनी एक्स है, एक बहुत बड़ी कंपनी एक्स है, एक बहुत बड़ी कंपनी क्या है, एक्स है। कोई व्यक्ति उस कंपनी में गया और उस कंपनी में जाके जो है क्या ले आया, कांच ले आया, ठीक है, क्या ले आया, कांच ले आया। जब कांच लेकर आएगा तो या तो उसका आकार मतलब आयताकार है या वर्गाकार है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब इसको क्या किया, वो मतलब व्यक्ति जो है इसको काटेगा, क्या करेगा, काटेगा, और इस तरीके से काटेगा कि कैसा हो, गोलीय हो, कैसा हो, गोलीय हो, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, मतलब गोलीय दर्पण क्या होता है, यही चीज़ समझाने वाला हूँ कि जो गोलीय दर्पण होता है वो कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है, ठीक है। मतलब मार गया कंपनी में, कांच लेकर आया आयताकार, उसको जो है ऐसे काटा गया और काटने के बाद इसको निकाल लिया गया, ये देखो निकाल लिया गया, ठीक है। मतलब इसको ठीक बना दे रहे हैं, एकदम गोली की तरह बना दे रहे हैं, ठीक है। आप भी लंगड़ा प्रकार से जो है बना सकते हैं। ये काट के जो है बहुत बड़ी मतलब आयताकार, ठीक है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स जो शेप थे उसको काट के मतलब सर्किल बना लिया गया। अब जो ये वृत्त बना हुआ है, मतलब जो गोला बना हुआ है, इसमें क्या किया गया है, जानते हो क्या किया गया है, इसमें फिर इसको पुनः काटा जाएगा, ठीक है। अब पहले समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तब इसको काट के समझाएंगे कि इसको पुनः काटेंगे तब क्या क्या प्राप्त होगा, ठीक है। गोलीय दर्पण कांच के काटे गए खोखले का वह भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के काटे गए खोखले गोले का वह भाग होता है जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलाई करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तथा जो दूसरा तल होता है वह परावर्तित पृष्ठ होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है इसमें ये होता है कि ठीक है, क्या कर दिया जाता है, जैसे होता नहीं है, मतलब दर्पण में क्या होता है, जिसे समझते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कि जैसे क्या होता है, जो शीशा देखते हैं, जो चेहरा देखते हैं, तो चेहरा जब आप देखते हैं तो चेहरे में क्या होता है, ऐसे चेहरा देखे तो पीछे क्या होता है, कलई होता है, क्या होता है, कलई होता है। अब पीछे तो कलई किया है तो चेहरा जैसी बात है दिखाई देगा, और कलई नहीं किया है तो चेहरा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो समतल दर्पण है, लेकिन सिटियों में, शहरों में जो है मतलब बहुत सारे लोग जो है इसको यूज़ करते हैं सर्किल की तरह, मतलब जो है गोलीय दर्पण के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसके एक तल पे क्या द्वितल होता है, ठीक है, एक ऊपर वाला तल होता है और एक जो होता है नीचे अंदर वाला तल होता है। एक ऊपर वाला तल होगा तो दूसरा क्या होगा, नीचे वाला तल होगा। तो एक तल पे पारे या चांदी, ठीक है, पारे या चांदी की कलई किया जाता है, और कलई करने के बाद इस पे क्या कर दिया जाता है, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, लाल ऑक्साइड कह रहे हैं, आयरन ऑक्साइड, सॉरी गलती हो गई, ठीक है, गलती तो हर इंसान से होती ही रहती है। आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है, आयरन ऑक्साइड का क्या कर दिया जाता है, लाल पेंट कर दिया जाता है। पारे या चांदी की कलई की जाएगी, उसके ऊपर जो है आयरन ऑक्साइड का क्या कर दिया जाएगा, लाल पेंट कर दिया जाएगा, और जो दूसरा तल होगा वो परावर्तक होगा, ठीक है, क्या होगा, परावर्तक होगा। मतलब कहीं ना कहीं जब आप गोलीय दर्पण देखेंगे तो उसमें एक पृष्ठ हमेशा कलई किया रहेगा, और वो भी पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर जो है लाल पेंट का मतलब आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाएगा, और जो दूसरा तल होगा वह परावर्तक होगा, ठीक है। तो आपके मन में समझ में आया गोलीय दर्पण क्या होता है, दोबारा डिफिनीशन समझे। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है, तथा दूसरा तल परावर्तक पृष्ठ होता है। कामा क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको गोलीय दर्पण समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, अब जो गोलीय दर्पण है तो आप मतलब आपने कहा इसके दो पृष्ठ होते हैं, तो जायज़ बात है इसको पुनः काटा जाएगा। अब जो है गोलीय दर्पण वैसे तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। अब देखो अवतल दर्पण क्या होता है, आप ध्यान से समझेंगे। अवतल दर्पण का जो फिगर होता है, जिससे आपका ये क्या है, गोला है, गोले को काट लिया गया, और काटने के बाद इसको मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। गोला था, एक भाग ये वाला था, मतलब इधर वाला साइड इधर कर दिए, इधर वाला जो साइड है मैंने इधर कर दिया, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये वाला जो साइड था मैंने जब इसको ला के इधर करोगे तो गोला ही बनेगा ना,
इस वाले चीज़ को लाके, इस वाले को लाके इधर करोगे तो गोला नहीं बन जाएगा, इसको काट काट के अलग कर दिया गया, ठीक है। अब दो तल है, एक तो दबा हुआ है, दूसरा उभरा हुआ है। अब जानते हो जब उभरे हुए भाग में कलई किया जाएगा, उभरे हुए भाग में कलई किया जाएगा और दबे हुए भाग में प्रकाश को गुजारा जाएगा, तो उसे जानते हो कौन सा दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। कौन सा दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। अच्छा, उत्तल दर्पण क्या होता है? तो उत्तल दर्पण उसे कहा जाता है, उत्तल दर्पण उसे कहा जाता है जिसके अंदर, जिसके दबे हुए भाग में क्या होती है? कलई होती है और प्रकाश के किरण को ऐसे गुजारा जाता है। जब मैंने जो है पार्ट नंबर या क्लास नंबर 4 के बारे में समझाया था, क्लास जो है 4 था तुम सबका, तो उसमें बताया था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ करता था? ऐसे सूर्य के प्रकाश की किरण आती थी, टकराती थी, टकराने के बाद अपने ही माध्यम में क्या हो जाती थी? वापस लौट जाती थी, ठीक है। यहाँ वही होगा, मतलब क्या है, चूँकि पीछे क्या है? कलई किया है, चूँकि पीछे क्या है? कलई किया है। अच्छा, कलई जब किया है तो जाहिर सी बात है उधर तो जाएगा नहीं, प्रकाश किरण उधर तो जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसके दबे हुए भाग में कलई होती है उसे क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण कहा जाता है। दोबारा समझे, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग होता है, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग होता है जिसके उभरे हुए भाग में, जिसके उभरे हुए भाग में, जिसके उभरे हुए भाग में कलई होती है तथा दबे हुए भाग में क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है, या मतलब प्रकाश के परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। कामा क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग होता है जिसके दबे हुए भाग में क्या होती है? कलई होती है तथा उभरे हुए भाग में क्या होती है? उभरे हुए भाग में जो है प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से जो है कांटेक्ट मिल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं जिसे आपसे कहा गया कि गोलीय दर्पण जो है कैसे हम मतलब पता लगाएंगे गोलीय दर्पण क्या है। बस कुल मिला के गोलीय दर्पण अगर है मतलब पहचानना है तो सबसे अच्छा यही तरीका है कि उसको देख के आप मतलब अपने आँखों से उसको देख के आप कह सकते हैं मतलब उसके उभरे हुए भाग में क्या हो? कलई हो, वही अवतल दर्पण है। और दबे हुए भाग में अगर क्या है? कलई है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उत्तल दर्पण कहा जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन पूछा ये कौन सा दर्पण है, तो कुछ मूर्ख बच्चे बता देंगे सर जी उत्तल या अवतल दर्पण है, लेकिन कोई दर्पण ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी कलई नहीं किया है। अगर कलई कहाँ है? उभरे हुए भाग में है तो क्या हो जाएगा? उभरे हुए भाग वाले होते हैं तो क्या हो जाएगा? अवतल। जहाँ ये उभरा हुआ भाग है भैया, वो वैसे दिखाई दे रहा है। ऊँट देखें, ऊँट का जो कुबड़ होता है उभरा ही भाग होता है, उभरा हुआ भाग है। ये क्या है? उभरा हुआ भाग है। ये आपका क्या है? ये दबा हुआ भाग है, दबा हुआ भाग है। ये क्या है? दबा हुआ भाग है, ठीक है, दबा हुआ भाग है। और ये क्या है? उभरा हुआ भाग है, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा, उभरा। अच्छा, आप सबके मन में आएगा सर जी ऐसा क्या होता है, मतलब इस वाले फिगर को ऐसा बना के ऐसे दबा सकते हैं? नहीं बाबू, ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रकाश के किरण को हमेशा बाएं से दाएं गुजारा जाता है, ठीक है। ये भी लिखवाऊंगा कि प्रकाश के किरण को हमेशा बाएं से कहाँ गुजारा जाता है? दाएं की ओर गुजारा जाता है। प्रकाश के किरण हमेशा बाएं से दाएं गुजारा जाता है। तो ये वाला फिगर अगर बना के ऐसा कर दोगे तो कैसे गुजारोगे भैया? ये कलई है ना। अब जिस ओर कलई किया है, जिस ओर कलई किया है उधर कैसे गुजार सकते हैं? नहीं गुजार सकते ना। अब जैसे मतलब इसको मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर ऊपर से कलई किया है, मतलब किसी के द्वारा कलई किया है, ये कलई किया है, तो मैं इसके पीछे वाले भाग को कैसे देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा ना। तो बात समझ में आ रहा ना ये बात। अच्छा, ये एक चीज़ और, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप सबके मन में आएगा कि जो पारा या चांदी होता है कलई किया जाता है, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट लगा दिया जाता है। लाल पेंट अगर ना लगाए, आयरन ऑक्साइड का अगर लाल पेंट ना किया जाए तब क्या होगा? आप सभी को पता है कि जो आपका पारा होता है वो बहुत विषैली पदार्थ होता है, बहुत ज़्यादा घातक पदार्थ होता है, बहुत घातक तत्व होता है। तत्व एक है, ठीक है, मतलब धातु द्रव में होता है, तत्व होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा घातक होता है। इसीलिए कि छोटे बच्चे या कहीं भी जो है अगर मुख में जाएगा तो मुख में जाने की वजह से उसका मतलब जो है बीमार पड़ जाएगा या मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। पारा एक प्रकार का तत्व होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये क्या होते हैं? धातु होते हैं, ठीक है। पूरे आवर्त सारणी में कुल मिला के 1 से 18 तत्वों में से केवल 2 ही ऐसे तत्व हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। केवल 2 ही ऐसे तत्व हैं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पहला है पारा और दूसरा है क्या?
तो आपका जवाब होगा ब्रोमीन। पहला है पारा तो दूसरा क्या है ब्रोमीन। पारा जो होता है, पारा का जो सिंबल होता है वो क्या होता है पारा का जो सिंबल होता है प्रतीक होता है Hg होता है, और जो ब्रोमीन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है Br होता है। ठीक है। अच्छा, चांदी का सिंबल क्या होता है Ag होता है, Gg Ag। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो पूरे 118 तत्वों में केवल 2 ही ऐसे तत्व हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, पारा कामा ब्रोमीन। पारा एक धातु होता है, जबकि ब्रोमीन एक क्या होता है अधातु, क्योंकि हाइलोजनें क्या होती हैं अधातुएं होती हैं, हाइलोजनें अधातुएं होती हैं। हाइलोजनें अधातुएं होने के वजह से ही ये क्या हो जाता है भैया अधातु हो जाता है। ब्रोमीन भी एक हाइलोजन है ना, तो ये क्या हो जाता है अधातु हो जाता है। आपके मन में आएगा सर जी हाइलोजन क्या होता है, जिसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो 7 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या कहलाते हैं। तो आपका जवाब होगा वही सर मतलब ये कहलाते हैं, मतलब हाइलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हाइलोजन कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सभी को मतलब आशा है, उम्मीद है कि आप सभी को मतलब समझ में आ गया। इस टॉपिक में समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अगर ये बात समझ में आ गया तो इसके जो आगे बताने वाले हैं नेक्स्ट डे, ठीक है, उसमें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मतलब गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं कुछ हैं, ठीक है, वो जो है अगर ये बात समझ में आएगा तभी जो है वो चीज़ समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। तो आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं, अब कल मिलते हैं नए टॉपिक और नए दिन के साथ।